कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह योगी ने साफ साफ कहा अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा। लेकिन कहानी में आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम गौड़, आप देख रहे हैं आरपी भारत। यूपी में इस बार लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने वाला मशहूर योगी मॉडल खुद कटघरे में है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर सख्त एक्शन लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पैर में गोली मार देना और फिर उसे मुठभेड़ कहना, यह कहानी कोर्ट को ज़रा भी पसंद नहीं आई। कोर्ट ने कहा यह अब अपवाद नहीं, रूटीन बनता जा रहा है। यानी जो मॉडल कानून व्यवस्था की पहचान बना, अब उसी पर कानून की अदालत ने ब्रेक लगाया है। पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 आरोपियों की जमानत याचिका सुन रहा था। तीनों अलग अलग मामलों में पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए, उन्हें गोली लगी, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को खरोंच तक नहीं आई। यहीं कोर्ट के कान खड़े हुए। फिर कोर्ट ने पूछा, एफआईआर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, सीनियर अफसर ने जांच की? जवाब था नहीं। यानी बयान दर्ज नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया गया। और फिर कोर्ट भड़क गई। कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा पुलिस सजा देने का काम कर रही है, खुद जज बन रही है, जबकि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत का है। आसान भाषा में कहें तो एफआईआर से पहले फैसला सुनाया जा रहा है, ट्रायल से पहले सजा दी जा रही है। और लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है हर एनकाउंटर पर एफआईआर जरूरी है, घायल का बयान मजिस्ट्रेट या डॉक्टर के सामने होना जरूरी है, और जांच उसी टीम से ऊपर रैंक का अफसर करेगा। हाई कोर्ट ने साफ कहा इन नियमों का पालन नहीं हुआ। आइए अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। योगी सरकार के दौरान 2017 से अब तक 10,000 से ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ें हो चुकी हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा अपराधियों की मौत हुई है। हजारों आरोपियों के पैर में गोली लगने से वे घायल हुए हैं। सरकार कहती है इससे अपराध घटा, माफिया टूटा, लेकिन कोर्ट पूछ रही है क्या हर केस में गोली जरूरी थी? खैर, ये तो रहा कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन जनता क्यों सपोर्ट करती है योगी मॉडल, ये भी हमें जानना जरूरी है। सच ये है कि आम जनता को एनकाउंटर मॉडल पसंद आया, क्योंकि उन्हें पहली बार डर का माहौल आम जनता में नहीं अपराधियों में दिखा। तुरंत इंसाफ मिला। यही वजह है कि योगी मॉडल सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक राजनीतिक ब्रांड बन गया। हालांकि सरकार को हाईकोर्ट ने चेताया अगर इसे रोका नहीं गया तो पुलिस जज बन जाएगी। मतलब आज गोली अपराधी को लग रही है, कल सिस्टम आदत बना ले तो कोई भी निशाने पर हो सकता है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। दरअसल यहाँ से एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है जो सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में धूम मचा रही है। हम इसका दावा नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा कि यूजीसी विवाद के वक्त ये चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पार्टी हाईकमान से बड़ी होती जा रही है। अगला पीएम फेस बनने की बातें तेज हो रही हैं, और इसी बीच यूजीसी के जरिए हाईकमान द्वारा योगी को चेक करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी, जिसे मोदी शाह के लिए झटका माना गया। अब चर्चा ये है यूजीसी में झटका लगा तो बदले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी मॉडल के सबसे मजबूत हथियार एनकाउंटर पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े करवा दिए गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही तय करेगी। हम दोबारा साफ कर देते हैं, ये सोशल मीडिया चर्चा में है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन इतना तय है कि अंदर खाने कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है। खेल इस समय पार्टी के भीतर ही चल रहा है।
तो तस्वीर साफ है, योगी मॉडल ने अपराधियों में डर पैदा किया, लेकिन अदालत ने याद दिलाया डर से नहीं, नियम से राज चलता है। फिलहाल कोर्ट ने जवाब मांगा है, मॉडल पर सवाल खड़े हुए हैं और बहस अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही। अब देखना यह है क्या योगी मॉडल बदलेगा या ये सियासी तूफान और बड़ा होगा। जो भी हो, लेकिन यहाँ से शुरू होगी अगली बड़ी कहानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आरपी भारत से शिवम गौड़। जय हिंद, नमस्कार।